वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गामा फंक्शन है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बारे में बताऊंगा। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो गामा फंक्शन है। गामा फंक्शन को हम यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड भी बोलते हैं। बेसिकली गामा फंक्शन क्या होता है, जब हमारा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी और e के पावर माइनस एक्स और x टू द पावर माइनस n-1 dx हो, तो इसे हम जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, गामा n से। तो इस तरह के फंक्शन को हम गामा फंक्शन बोलते हैं और n की जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो इस फंक्शन को हम गामा फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है यह हमारा कुछ गामा फंक्शन से डिराइव्ड है, मतलब यह रिडक्शन ऑफ फार्मूला फॉर गामा एन। बेसिकली जब हमारा गामा फॉर एग्जांपल अगर गामा हमारा 5 आ जाता है तो इसकी वैल्यू किस तरह इवैल्यूएट करेंगे, उसके लिए ये सब फार्मूले हैं, यह आपको याद रखने होंगे। जैसे गामा एन प्लस 1 है तो हम लिखेंगे एन गामा एन लिखेंगे, या लिखेंगे फिर गामा एन प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल एन लिखेंगे, फिर गामा एन गामा 1 माइनस एन रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, पाई अपॉन साइन एन पाई हो जाता है। या उसके बाद ये गामा जो 1 की वैल्यू होता है वह 1 होता है, गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई होता है, और गामा माइनस 1/2 इक्वल टू -2 अंडर रूट पाई होता है, और गामा 1/4 गामा 3/4 इक्वल टू पाई अंडर रूट 3 सॉरी अंडर रूट 2 है। यह बेसिकली जो फार्मूला है वह इस फार्मूले से डिराइव्ड है। तो बेसिकली आपको यह चीजें आपको याद है और यह फार्मूले याद है तो गामा फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ गामा फंक्शंस। ट्रांसफॉर्म कुछ बेसिकली गामा फंक्शन जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो फर्स्ट शुरू में मैं बताया था वो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। उस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस मिले हैं फंक्शंस का। यहाँ पे देख रहे हैं अगर की के पावर n 0 टू इन्फिनिटी हो, e के पावर माइनस की एस x के पावर n-1 dx हो, इस तरह के फंक्शन हो तो हम क्या लिखेंगे, गामा n ही कहेंगे। और फिर इस तरह का भी फंक्शन हो 0 टू 1 log 1/x टू द पावर n-1 dx, तो इस तरह के भी फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, गामा n बोलेंगे। और यहाँ पर भी देख रहे हैं इस तरह के भी फंक्शन को हम गामा n बोलेंगे। तो यह चीज आपको भी याद है तो आप डायरेक्टली यूज करके फाइंड कर सकते हैं आंसर, नहीं तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। सो हमारा अगला है यूजिंग, यहाँ पे अब हम न्यूमेरिकल आंसर हमें फाइंड करना है। तो हम क्या है हमारा फंक्शन i इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x के पावर 1/4 e के पावर माइनस अंडर रूट x dx यह है। और बेसिकली हमारा गामा फंक्शन होता है क्या है, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर x और x टू द पावर -1 dx इक्वल टू क्या होता है हमारा, गामा n यह होता है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पे e टू द पावर क्या है हमारा, माइनस अंडर रूट एक्स है, तो हमें इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। तो अंडर रूट एक्स को हम क्या मान लेंगे, t। अब स्क्वायर कर देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू 2t dt हो गया, यह हो गया। अब यह सभी फंक्शन यहाँ पे जो x है, x को हम t फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे जो भी dx है तो dt हो जाएगा, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 0 टू इन्फिनिटी x है तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, t स्क्वायर, तो t स्क्वायर के पावर 1/4 यह हो गया हमारा, इंटू e के पावर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या एज्यूम किए, अंडर रूट एक्स इक्वल टू टी, तो ये t हो गया, और dx की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2t dt हम लिखेंगे, यह हो गया हमारा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 0 टू इन्फिनिटी और t के पावर यह क्या हो जाएगा 1/2 और इंटू टी यह हो गया हमारा, और e के पावर माइनस टी dt, और यहाँ पे जो 2 है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी t, और बेसिकली हमारा फर्स्ट क्या है, e के पावर माइनस एक्स यहाँ पे होना चाहिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे e के पावर -2 यहाँ पे लिख लेते हैं, e टू द पावर माइनस टी यह हो गया हमारा, इंटू टी के पावर यहाँ पे देख रहे हैं कि यह इसका पावर 1 है
और यह 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, तो यह क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यह 3/2 dt यह हो गया हमारा। अब यह जो फंक्शन है वो हम देख रहे हैं कि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्या कन्वर्ट करना है, x टू द पावर n-1 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसे अब हम कन्वर्ट करते हैं टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t और t। अब यहाँ पे 3/2 में हम +1 ऐड कर देते हैं, -1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा 5/2 -1। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5/2 -1 dt। अब देख रहे हैं कि यह इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया गामा फंक्शन में। हम तो क्या लिख देंगे 2 गामा 5/2 हम यह लिख देंगे। अब इस गामा 5/2 की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2। हमें पता है कि गामा n+1 है तो क्या हो जाता है n गामा n हो जाता है। तो इस फॉर्म में चेंज कर देंगे, गामा यहाँ पे लिखेंगे अगर 3/2 + 1 तो ये क्या हो जाएगा 3/2 गामा 3/2 यह हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 × 3/2 यहाँ पे 2 × 3/2 और इसे इस फॉर्म में हमने तोड़ा है 3/2 + 1 तो यह क्या हो जाएगा 2 × 3/2 गामा 3/2 हो गया। ये हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल 3 बचा 3/2। अब यहाँ से अब क्या करेंगे इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/2 + 1 कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 3 × 1/2 × गामा 1/2 और गामा 1/2 की 3/2 इंटू गामा 1/2 की वैल्यू पता है क्या होता है √π। तो यह क्या हो जाएगा 3√π/2 यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करके फाइंड कर लेते हैं। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे यूजिंग गामा फंक्शन इवैल्यूएट 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर c/cx dx। इसे हमें सॉल्व करना है तो यूजिंग गामा फंक्शन तो 0 टू इन्फिनिटी x/cx dx। तो सबसे पहले हम गामा फंक्शन लिख लेते हैं, फिर जो गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग इसे हम फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो हमारा जो गामा फंक्शन क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर x टू द पावर n-1 dx इक्वल टू क्या होता है गामा n यह होता है। तो हम इसे चेंज करना है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x टू द पावर n-1 तो x पावर c सही है, e टू द पावर -x। अब यहाँ पे तो e कोई गिवन नहीं है तो क्या करेंगे हम इसे चेंज करेंगे 0 टू इन्फिनिटी c -x हो गया हमारा यह, और यह x के पावर c dx है। तो अब हम क्या करते हैं कि 0 टू इन्फिनिटी e log e टू द पावर c -x xc dx, क्योंकि हमें e लाना है, हमें e चाहिए तो e लाने के लिए हमें log का यूज किया। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर e log e b हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है b, वैसे अगर b हो तो हम e log e बेस b हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम अब इसे क्या करते हैं और इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं e टू द पावर -x log e c और xc dx यह हो गया हमारा। अब देख रहे हैं कि e टू द पावर -x है और यहाँ पे e टू द पावर -x log ec है, तो इसे अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम लिख लेंगे कि -x log ec इक्वल टू हम t मान लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा t/ log ec यह हो गया हमारा। अब क्या करेंगे कि अब इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/log ec और t का तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा dt। अब यह सभी जो x हैं वो उसे t फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी e -t हो गया हमारा और xc है तो x हमने क्या अज्यूम किया है t/log ec, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे t/log ec के पावर c और dx के जगह पे क्या है 1/log ec
डी टी, यह हो गया हमारा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा टी पावर सी, और यह क्या हो जाएगा लॉग ई सी है के पावर क्या हो जाएगा, यह सी है और उसका पावर भी क्या है सी है, तो सी हो जाएगा इंटू 1 लॉग ई सी है डी टी, यह हो गया हमारा। अब इसे नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस टी इंटू टी सी अपॉन लॉग ई सी के पावर क्या हो जाएगा c प्लस वन डी टी, यह हो जाएगा यहाँ पे देख रहे हैं लॉग ई सी के पावर c प्लस वन 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस टी टी सी डी टी, यह हो गया हमारा। अब इस फॉर्म को हम अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 1 लॉग ई सी के पावर c प्लस वन 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस टी टी सी प्लस वन माइनस वन, एक जोड़ दिया एक सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो इसे मान में इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा। 1 लॉग ई सी सी प्लस वन, और यह क्या हो जाएगा गामा सी प्लस वन, यह हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे गामा फंक्शन का। अगर गामा फंक्शन के थ्रू फाइंड करना होगा तो हम सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारा उस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे और फिर आंसर फाइंड कर लेंगे। थैंक यू सो मच।